जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है शनिवार की सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 7 कार्ड लेंगे और ट्विन फ्लेम डेक में से 7 मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी जानने के लिए। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। पहला ही कार्ड है जजमेंट का। जैसे ये अपने धुन में आगे बढ़ रही है, कुछ म्यूजिक में बजा रही है, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन अपनी कोई मनचाही ट्यून सुन रहे हैं। कोई फेवरेट म्यूजिक हो सकता है, आप दोनों का हो सकता है, या फिर रात को सोने से पहले उन्होंने वो सॉन्ग सुना था जो आप दोनों ने एक साथ सुना था। उसी सॉन्ग की धुन में ये खोए हुए हैं, यानी कि वही रोमांटिक एनर्जी में आपके बारे में सोचा जा रहा है जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो प्यारे से लम्हे बिताए थे। तो राइट नाउ तो काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं अपने ख्यालों में, जहाँ पे अपनी धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ सोचा जा रहा है। फिर है किंग ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। डाइन और वाइन, ये दोनों इसका फेवरेट होता है। तो वैसे ही अगर आप अपने पर्सन को जानते हैं तो हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा रोमांटिक डिनर डेट वो प्लान कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा डाइन वाइन वो करना चाहते हैं। यानी कि अगर शौकीन है ये ड्रिंक्स के तो मे बी आपके साथ एक खूबसूरत रोमांटिक डिनर डेट ये चाहते हैं कि ये स्पेंड करें। तो ऐसा शायद, जैसे कि पहले कार्ड में हमने देखा कि काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, तो वैसे ही शायद डेट प्लान कर रहे हैं। और अगर आप दोनों ने पहले ही मिलने के बारे में डिसाइड किया है तो उन लम्हे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जब ये आपकी फेवरेट कोई चीज़ आपको खाने के लिए बोलना चाहते हैं या फिर आपका फेवरेट ड्रिंक आपको ऑफर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक तीर जैसे ये कमान पे निशाने पे लगा हुआ है, और दूसरा ये फेंकने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने आपको रात को मैसेज किया था या फिर ऑलरेडी इन्होंने आपको पूछा है मिलने के बारे में, या फिर अपनी कोई ख्वाहिश बोल चुके हैं रिगार्डिंग काफ़ी वक्त से अगर आपसे मिलना जुलना नहीं हुआ है तो उस बात को लेके। और अब नेक्स्ट मैसेज क्या करना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। मे भी आपको कोई मैसेज या कॉल करने के बारे में उनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कॉल तो करना चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या कहे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है अगर आप दोनों का पहले ही मिलने के बारे में डिसाइड हुआ है, सैटरडे संडे को लेके अगर कुछ लोगों ने कुछ प्लान आउट किए हैं तो मे बी ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से अर्ली इन द मॉर्निंग ही इनकी शायद आँख खुल गई है, जिसकी वजह से ये शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसे बताएं कि इतनी सुबह सुबह ये क्यों जगह है, या फिर पहला मैसेज क्या होना चाहिए। इस तरह की कुछ कम्युनिकेशन को ब्लॉकेजेस वो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टक है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और मे बी अपने इमोशंस को सॉल्व करने के लिए किसी फ्रेंड की इन्होंने हेल्प ली है, या फिर हो सकता है एक इमोशंस उनके फैमिली के लिए भी उनका है, एक उनके खुद के इमोशंस की बात हो रही है, और एक उनके दिल में आपको लेके जो इमोशंस है उनको लेके ये सोच रहे हैं कि ये सभी मिक्स इमोशन से ये पर्सन डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद थोड़ा सा हेडेक इनको हो रहा है। और
शायद सब लोगों को एक साथ लेके आगे चलना ये कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में शायद सोच रहे हैं, और मे भी किसी फ्रेंड की हेल्प ली है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इन्हें वो सब बातें याद आ रही हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ इन्होंने किस तरह से वक्त बिताया है, आपके साथ किस तरह से वक्त बिताया, और इनके दिल के खुद के एहसास क्या है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 2 बार 2 आया है, यानी कि 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आप देख सकते हैं गूगल सर्च करके कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे तो क्लियरली इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है जो बताता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। वैसे भी हमने कार्ड ले रखे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन से लेके, तो ऐसे ही शायद आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है जब तक आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी या फिर उनसे नहीं मिलेंगे तब तक ये बैलेंस एनर्जी वो नहीं फील करेंगे, और इसी बैलेंस को पाने की चाहत में कुछ सोचा जा रहा है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। जैसे ये खुश हो रहा है और अपने प्यार का कप ऑफर करने के बारे में जैसे हवा में उड़ता चला जा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद ख्याली घोड़े दौड़ा रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि कब आखिर वो लम्हा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, क्योंकि ये आपको अपना ये कप देना चाहते, जहाँ पे ढेर सारा प्यार है। यहाँ पे इतने सारे हार्ट्स हैं, आप देख ही रहे होंगे, तो इतना सारा प्यार है उनके दिल में आपके लिए, जो प्यार ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज़ इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो उन्हें यह एहसास समझ में आ गया है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। जैसे कितना भी एक दूसरे से दूर क्यों ना हो, ये कनेक्शन ऐसा होता है कि पर्सन दूसरे पर्सन को मिस करता ही रहता है। वो भले ही ज़िंदगी में कितना भी बिजी रहने की कोशिश क्यों ना करे, उसको बार बार अपने पर्सन की याद आती है, और यही स्टेज होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। तो इस कनेक्शन की वजह से शायद ये रीयूनियन के लिए या फिर आपको अपनी आंखों से रूबरू देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे। नेक्स्ट है मीटिंग। जैसा कि अभी हमने कहा यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। 2 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड में हमने देखा कि यूनियन की बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। साथ ही साथ आपसे जब तक ये नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगी, उन्हें चैन नहीं मिलने वाला, तो उसी मीटिंग के बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन वॉज मेंट टू हैपन। तो डिवाइन टाइमिंग का उन्हें काफ़ी वक्त से इंतज़ार है, और उन्हें पता है जब जो सही वक्त लिखा हुआ होता है उस वक्त वो हो ही जाता है। जैसे उन्हें लगता है कि आप दोनों का जब डिवाइन टाइमिंग होगा मिलने के लिए, और शायद ऊपर वाले ने ये डिसाइड किया है और उसी वक्त पे आप एक दूसरे से मिलेंगे। पास्ट लाइफ पैटर्न्स, द इशू यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। तो उन्हें आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ अभी इस जन्म में आपसे नहीं मिले हैं, मतलब काफ़ी गहरा, जैसे जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है कि सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसी बात है कि सडनली शायद इनके दिल के हार्ट बीट चेंज हो जाते हैं, एक अलग ही माहौल छा जाता है। जैसे कहते हैं ना, हवाओं में भी जादू छा जाता है, वैसा कनेक्शन हो जाता है जब आप उनके सामने आते हैं या आती है। तो उसी बात को लेके भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। तो खुद को समझा रहे हैं कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही होगा। यानी कि दिल होता है ना जो कई कबार अच्छा कुछ सोचने के बाद तुरंत थोड़ा सा डर जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो इस तरह से शायद अपने दिल को समझाने में थोड़ा बिजी है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से भी ये गुजर चुके हैं और शायद अपने अंदर ये बदलाव हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके प्यार ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। और फाइनल कार्ड है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। तो उन्हें ये भी पता है कि जैसा उनके दिल में आपके लिए ये फील करते हैं, वैसे ही आपने भी इनको उसी तरह से आइडेंटिफाई किया होगा। यानी कि लाखों करोड़ों की भीड़ रहती है दुनिया में, लेकिन दिल सिर्फ उसी एक पर्सन को लेके सोचता रहता है और उसी की तरफ बढ़ने के बारे में सोचता है जिसको हमारे लिए बनाया हुआ होता है। तो वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके बारे में भी ऐसा ही हुआ है, यानी कि आपने भी इनको आइडेंटिफाई किया इतनी बड़ी भीड़ में से, और आपने भी शायद इनको ही चुना। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक कनेक्शन ही इसी तरह का है, यानी कि वो भी समझते हैं कि आपने भी इनको चुना है, जिसमें कहीं ना कहीं डिवाइन की बात आती है, जिसकी वजह से ये इस तरह की बातों में उलझे हुए हैं कि आफ्टर ऑल सब कुछ अगर डिसाइडेड है तो सही वक्त पे सब कुछ हो जाएगा, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह सुबह उठे हैं, आपसे मिलने की भी बेचैनी है और आपके साथ बिताए हुए लम्हे भी याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।